चलो अब देखते हैं, इसके पहले वाला चैप्टर क्या था, ऊंचाई और दूरी, समाप्त हो गया। ठीक है, उदाहरण का जो क्वेश्चन आप लोग कहे थे बनाने के लिए, ठीक है, बना लीजिएगा। और जो नहीं बनेगा उसको भी कर दिया जाएगा। कै गो है, 7 की 8 की 9 गो क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी कै नंबर का पूछता है, सांख्यिकी आपको 10 नंबर का पूछता है। सांख्यिकी में आ जाएगा माध्य, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना यहाँ, माध्य और माध्यक, ठीक है, और बहुलक, ये तीनों के बारे में जान लीजिए। ठीक है, ये आपको 10 नंबर का पूछता है और प्लस 10 नंबर में सांख्यिकी में ये तीनों आया। ठीक है, और ये सांख्यिकी के साथ साथ प्रायिकता भी है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 10 नंबर। 10 नंबर में ये 6 नंबर का माध्य का बहुलक, 6 नंबर का और 4 नंबर का प्रायिकता। ठीक, तो 4 नंबर में प्रायिकता में आपका क्या हो जाएगा, एगो क्वेश्चन 2 नंबरिया पूछता है और बाकी 2 गो 3 गो क्वेश्चन आपका 1 नंबरिया पूछता है। 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि अब तो मल्टीपल ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 को क्वेश्चन सेट कर रहा है, नहीं अब कहीं 70 या 80 क्वेश्चन है, डबल नहीं रहे। ठीक है, या हो भी सकता है, चलिए उससे का मतलब है। और माध्यक और बहुलक में 3 गो सवाल ऑब्जेक्टिव में, तो 3 नंबर का ई हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, और एक आपका 5 नंबरिया में बहुलक दे दे या माध्यक दे दे या माध्य दे दे, और 2 नंबरिया में एगो देगा। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन रह रहा तो 2-3 गो क्वेश्चन ऐड ना हो जाएगा। पहले था कि हाँ 6 नंबर का पूछता था तो ऑब्जेक्टिव भरने वाला और ऑप्शन वाला आपका 2 गो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 गो हो गया, तो बचा 4 नंबर का। 4 नंबर में 2 गो मैंने 2 गो क्वेश्चन 2 नंबरिया हो जाता था, माध्य से या बहुलक से या माध्यिका से। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में आप लोग सिंपल से 9th में पढ़े होंगे। ये सब ज्ञात करने के लिए आप पढ़े होंगे वर्ग अंतराल। क्या पढ़े होंगे, वर्ग अंतराल पढ़े होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, ये सब सजाए होंगे टेबल में आप करके, जिसे बारंबारता सारणी कहते हैं। 0 से 10 में आप ऐड किए होंगे, 0 गिने होंगे और 9 तक गिने थे। हाँ 9th में 0 से 9 तक गिने होंगे। और फिर था कि ये आपका था, इसमें 2 गो था ना, अपवर्ड जी माने आपका था जैसे अतिव्यापी, हाँ अतिव्यापी था और अंतिव्यापी था, 2 गो। ठीक है, तो इसमें था 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, ये सब अतिव्यापी है। ये सब कौन व्यापी है, अंतिव्यापी था कि ये बढ़ जाएगा, 0 से 10 है तब 11 से हो जाएगा 20, फिर 20 से न हो के 21 से हो जाएगा 30, माने तिरछा में 1 बढ़ता था। लेकिन इसके तिरछा में देखिए तो आपका सेम ही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ही सब वर्ग अंतराल आप पढ़े होंगे। तो इसमें था कि 0 से 9 तक गिनाता था इसमें, अब इसमें ना 10 ऐड हो गया तो 10 से कितना तक गिनिएगा, 19 तक। और इसमें क्या होता था कि 0 से 10 टोटल गिनते थे, फिर 11 से 20 टोटल गिनते, क्योंकि इसमें 20 तो है नहीं, तो ये सब आप बारंबारता सारणी बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि आपको माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। तीनों का अलग अलग एक लेसन दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी ये बुक में। ठीक है, तब प्रायिकता है। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे माध्य से। ठीक है, माध्य में हम बताए हुए हैं, अवेलेबल है पहले से, हम माध्य के बारे में चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं, जाके आप ना होगा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप माध्य वाला। ठीक है, ऐसे हम इसमें आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये माध्य का बहुलक जो है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यह संख्यात्मक प्रतिनिधित्व केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के ये तीनों माप है। पूछता है कि तीनों है कि नहीं, तो ये तीनों है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद है संचयी बारंबारता कैसे क्या बनता है, संचयी बारंबारता ये आप माध्यक बताएंगे ना, उसमें बताएंगे। ठीक है, ऐसे और संचयी बारंबारता वक्र त्वरण भी खींचना है। ठीक, अब सिंपल सा आपका माध्य जो होता है ना, एक तरह से रेशियो होता है, औसत। बाबू सो रहा है तुम, ध्यान दो ना इधर। जैसे है कि आपसे हम पूछे सिंपल सा कि 2, 1, 3, 4 का माध्य बताओ, ध्यान दो ना, इसका माध्य बताओ। तो माध्य में क्या होता है कि सबको जोड़ दीजिए, और जो गो है उतना से भाग कर दीजिए। तो कै गो है, 4 गो है, 4 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा माध्य। 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 9 2 11/4 भाग कर दीजिए तो माध्य आ गया।
उसी तरह कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। तो 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। इसका माध्य कह रहा है तो सबको जोड़ दीजिए और 5 गया तो 5 से भाग कर दीजिए। तो ये सिंपल सा होगा। तो इसको क्या कहेंगे, माध्य को हम ए से डिनोट करते हैं या x का पावर ऐसे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, ये सब क्या है, चर मान है। सब क्या है, चर मान है। या इसको प्रेक्षण भी कह सकते हैं। तो यही लिखिएगा फॉर्मूला में कि सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, या सभी चर मानों का योगफल बटा सभी चर मानों की संख्या। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन रहेगा जो 9th में आप लोग पढ़े हैं। इस पर क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी सिंपल सा हम ये एक्सरसाइज का ये वो क्वेश्चन बताएंगे जो, अच्छा ये तो चर मान है, अगर इसी में दे दे ये चर मान का बराबरता, चर मान का क्या दे दे, बराबरता। ये 2 बार आया है, 3 बार आया है, 2 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आया है, 6 बार आया है। तब कैसे बनाएंगे, तब चर मान बराबरता को गुना करेंगे। माने 1 गुने 3 प्लस ये भी चर 2 है, एक बराबरता 2 है तो 2 गुने 2 प्लस 3 है, एक बराबरता 4 है तो 3 गुने 4 प्लस एक बराबरता कितना है, 4 का 5 है तो 5 और प्लस 5 का बराबरता 6 है। गुना कर करके जोड़ देंगे। अब बाटा में किसको लिखे, उतारना नहीं है, समझना है खाली। और हाँ, बराबरता को इसमें जोड़ देंगे और भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा माध्य। तो एक कथी लिखेंगे, इसको एक फॉर्मूला कैसे हुआ, इसको लिखेंगे x1 गुने f1 प्लस x2 गुने f2 प्लस डैश डैश आ xn गुने fn आ बाटा में f1 प्लस f2 प्लस डैश डैश प्लस fn। यही फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इसको कै गो, 3 गो विधि पढ़ना, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मेथड, एगो कल्पित माध्य, एगो पद विचलन, 3 गो है। आइए आपका एकदम सिंपल सा है, चर मान वाला, कोई दिक्कत, मैंने 4 गो विधि पढ़ना है। तो आप माध्य निकालना है ना, तो ये जो है ये प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष, डायरेक्ट है, सिंपल सा है, डायरेक्ट है ना। आपको चाहिए क्या, x चाहिए, चर मान चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको देगा 0 से 10, तो हमको चर मान निकालना होगा, x निकालना होगा। अभी हम बता रहे हैं सवाल के माध्यम से। तो इसको प्रत्यक्ष यानी इसी विधि से अभी हम बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि से। एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको लेसन में है कै गो, 4-5 क्वेश्चन है, आप खुद घर से बना के लाइएगा। ये पढ़ना घर पे, फिर हम कल पूछेंगे इसमें से। बादलों में विद्युत आवेश पाए जाते हैं, क्या पाते हैं, यही है आपका ये 14.1 एक्सरसाइज है। इसका एक क्वेश्चन बताएंगे, आप टोटल बना लीजिए। एगो अज्ञात बराबरता वाला बता देंगे, बस चैप्टर समाप्त। और इसी को फिर हम पद विचलन से और कल्पित माध्य से भी बताएंगे। माने ये आपको हम बताएंगे, वहाँ पे समझ में आएगा कि काहे ये 2 गो विधि है। अभी हम बता रहे सर, ये समझ गए। चलिए आप सवाल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं सिंपल सा में। एक्सरसाइज है कितना आपका, 40.1 है। पहला है सवाल, देखिए कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े। तो नहीं होता है, सर्वेक्षण किया जाता है किसके घर के पास में चाहे दूरा दरवाजा पर कै गो पौधा लगा हुआ है, तो सब 20 गो घर को सर्वेक्षण किया, ठीक है। तो कै गो पौधा इकट्ठा हुआ, एकत्रित किए। प्रति घर माध्यम पौधों की संख्या, माध्य प्रति घर में रेशियो एकदम कि एक घर में कितना 4 के रेशियो है तो ओकरों में 4 गो होगा, 5 गो होगा, ऐसे रेशियो में बढ़ते चला जाएगा। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए वो घर के पास 5 गो है, दूसरे का घर के पास भी 5 गो है। एक एवरेज में मान लिए, एक एवरेज में मान लिया कि सबके घर में कितना होना चाहिए, 5 गो होगा। भले एगो ज़्यादा होगा ना तो एगो कम है, लेकिन उतना में लगभग में कितना का रेशियो में होगा, 5। तो वही कह रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या की ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा, इसको जब हम तो आंसर ना लिख रहे हैं, आप लोग का क्वेश्चन उतारिएगा नहीं एग्जाम में, सीधे एक का आंसर। तो कैसे कीजिएगा, इसको सीधा करिएगा। क्या है, क्वेश्चन थोड़ी उतारिएगा, नंबरिंग दीजिएगा ना 1 का आंसर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, सीधा बना रहे हैं। तो इसको बनाइए तो सीधा टेबल है, ऐसे टेबल है,
सारणी है, इसको सीधा करेंगे ऊपर नीचे। पौधों मुख्य बात की जोड़ दिया गया जो संख्या, कर संसाधनों की बर्बादी को ठीक है। जैसे प्रकृति उसके बाद है घरों की संख्या, पानी को क्या है, घरों की संख्या। डीजल खत्म हो जाएगा तो संसाधन को बर्बाद देखिए क्या दिया हुआ है, क्या करना चाहिए, दिया है 0 से 2, विभिन्न प्रकार 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। आए जैसे बना रहे हैं वही लेकर बनाएगा एग्जाम में। जैसे और कैसे, हाँ इसको सीधा करें, देखिए कैसे सीधा कर रहे हैं। 1 है, 2 है, यही एक्सरसाइज है ना, देखो ना कि दूसरा हम निकाल लिए हैं, यही है। चलिए 5 6 2 3 प्रवाहित मल मूत्र त्यागा जा रहा है उसमें, और हो गया उसके बाद आपका और प्रदूषण हो गया। इस तरह के जितना प्रदूषण उसको क्या कर देना है, रोकना है। जैव विविधता को सुरक्षित रखने के चले दिखाई दे रहा है, ध्यान दो। ये माध्य निकालना है ना, तो ध्यान देना। माध्य के लिए हमको 2 गो एक्स्ट्रा खंड चाहिए, एक वर्ग अंतर, इसको वर्ग अंतराल कहेंगे। यहाँ तो पौधों की संख्या लिख ले हैं, लेकिन जहाँ देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो समझो वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत? अच्छा। और ये वर्ग अंतराल जो है ना, पहला वाला को निम्न सीमा कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे, बाद वाले को उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है। ये आपको घरों की संख्या एक देख लीजिए कि बढ़ते क्रम है कि घटते क्रम है, माने सजाया हुआ रहेगा। बढ़ते या घटते तो समझ जाओ वो बारंबारता नहीं हुआ, संचय बारंबारता। लेकिन हम देख रहे हैं 1 के बाद क्या है, 2, 2 के बाद तो 3 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, घट गया, तो समझ जाओ क्या है, बारंबारता। बारंबारता यानी एफ, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। कोई दिक्कत? हमको माध्य निकालने के लिए हमको चाहिए वर्ग चिन्ह। क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह, जो आप 9th में पढ़े हैं। तो वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हैं, x से। कथी से डिनोट करते हैं, x से। तो x हमको चाहिए। और एक बाद एक और खंड बनाएंगे, उसमें हमको क्या चाहिए, x गुने f चाहिए। बस यही 2 गो एक्स्ट्रा खंड, ध्यान से समझो। कोई दिक्कत? ये आप समझ गए कि क्या है, ये बारंबारता है। ए बाबू कहाँ ध्यान है, देखो ये बारंबारता है, तो गुना है, ये गुना है आपका, ठीक है। गुना करेंगे। अब देखियो यहाँ पे क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे ना, तो इसको लिखेंगे सिग्मा, उल्टा W का क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा। इसका अर्थ होता है योग। क्या अर्थ होता है, योग, कुल। तो इसको जोड़िए, एफ लिख दीजिए, यानी सिग्मा एफ का अर्थ हुआ टोटल एफ। 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 3 20, ये टोटल सिग्मा एफ आ गया। अब आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह का एक स्टेप यहाँ लिखिएगा, चूंकि फॉर्मूला वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्च सीमा, उच्च सीमा यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। और निम्न सीमा क्या हो गया, निम्न सीमा, और बटा में 2 होता है, यही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? तो पहिलका का निकालिए, उच्च सीमा कितना है, 2 प्लस निम्न सीमा कितना है, 0। ये डैश है, माइनस नहीं है। अब बटा में क्या करेंगे, 2, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटा 2 कट गया तो कितना आया, 1। तो ये पहला का वर्ग चिन्ह आ गया 1। एक वो सिर्फ हम बनाएंगे, बाकी नहीं, बाकी का दिमाग में देखिए, ये वर्ग चिन्ह कुछ हुआ नहीं, सिंपल सा है कि दोनों को जोड़ो, ये माइनस नहीं, दोनों को जोड़ो। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, और 2 का आधा करेंगे कितना होगा, 1। चलिए 2 में 4 जोड़ो, कितना, 6, 6 का आधा करेंगे कितना होगा। अब ये नौ मत ध्यान दीजिए, अब सीधे अब 2 को बना ले। देखिए तो 1 के बाद क्या है, कितना बढ़ा, 2 का गैप हुआ, तो आगे कितना लिखेंगे, कितना का गैप हो गया, आगे क्या लिखेंगे, एक बाद क्या लिखेंगे, फिर कितना आई 13। आते का जोड़ के देखिए तो यह रहा 12 14 26, और 26 का आधा 13। तो ये आप 2 को निकाल लीजिए, जोड़ जोड़ के हाफ कर लीजिए, देख लीजिए में कितना का अंतर हुआ, कितना बढ़ रहा है। वो का आगे बढ़ जाइए, तो वर्ग चिन्ह निकल गया। हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं आप, समझ गया। अब गुना करके लिखिए दोनों को, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, और 13 तिया 39,
अभी दोनों को जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा माने जोड़ क्या करा एक्स गुने एफ यानी एफ एक्स। जोड़िए 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 31, 31 1 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 3 है ये वाला ना 3 है ना, 3 आया हासिल 3 आ 3 6, 6 आ 2 8, 8 आ 5 8 13 आ 13 3 16, 100 कितना आ गया 62। एक बार और जोड़ लो, एक बार और जोड़ लीजिए एग्जाम में। 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 20 5 20 है ना हुआ। 9 2 11, 11 11 4 15, 15 5 20, 5 25, 31 1 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16 हो गया। अब सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं कि जब ये सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए, यहाँ सिग्मा एफ हो गया तो बस डायरेक्ट इसलिए माध्य, माध्य के ब्रैकेट में ए लिख दीजिए और क्या करेंगे यानी एवरेज होता है माध्य का। और क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स, यही लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब बोलिए सिग्मा एफ एक्स कितना है 100 और वो कितना है 20 है। अब एक काट दीजिए 2 दहाई के 10 20 और ये कितना हो जाएगा 2 8 81 और 81 बटा 10 भाग कीजिएगा तो 8.1 होगा कि ना, हो गया। आसान है माध्य, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखने चुकी वर्ग चिन्ह बराबर। हाँ ये बता एगो का एगो फार्मूला लिख दीजिएगा, एगो का निकाल दे, हाँ एगो निकाल देना होगा, एगो का दर्शाइएगा ना कि आखिर कैसे आया एक, तो एगो बता दीजिएगा और बाद दिमाग में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये वर्ग अंतराल देखिए सेम होना चाहिए, माध्य में ऐसे सेम हो चाहे नहीं हो काम चलेगा, लेकिन माध्यिका बहुलक जब बताएंगे तो वहाँ पे ये वर्ग अंतराल पहिलका का उच्च सीमा, दूसरका का निम्न सीमा, फिर दूसरका का उच्च सीमा और तीसरका का निम्न सीमा, ये तिरछा में सेम होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए बहुलक और माध्यिका के लिए। लेकिन यहाँ माध्य में आपका ये सेम रहे या नहीं रहे आपको जोड़ के आधे न करना है बाबू, इसको जोड़ के आधे न करना है। एक बाद बराबरता से गुना करके फिर जोड़ना है, बराबरता का टोटल से भाग कर देना, आंसर आ गया। लेकिन वहाँ पे थोड़ा यहाँ लिया जाएगा माध्य और बहुलक में, तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। तो वही अतिव्यापी से अंतिव्यापी या अतिव्यापी से अंतिव्यापी बदलना 9th में आपको बताया है। सर एग्जामिनेशन पूछे तो भाग भी करना है। हाँ यहाँ माध्य आपको निकालना था, ये बटा करके काट के भाग करके दशमलव में लिख देना है। सर कैसे क्वेश्चन इसी तरह पूछे, वही लेखा जैसा दिले वही लेखा था। हाँ तो आपका लास्ट में क्या पूछा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या है, वही आ गया कितना लगभग कै गो 8 गो। तो ये लिख दीजिएगा इसलिए माध्य ना पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि प्रति घर माध्य, देख लो आंसर क्या दिया है पौधों की, है ना आप लोगों का बुक देखिए तो आंसर पौधों की संख्या कितना हो जाएगा 8.1 यानी कितना 8 गो। देखिए आंसर पौधों की संख्या 8.1 ना होती है 8 होती है, कितना 14.1 है। देख लीजिए क्या है आप लोग का भी क्या जी। हाँ उतार लो सर। हाँ उतारिए ना, नहीं उतारिए तो काम कैसे चलेगा। 8.1 हाँ 8.1 पौधे हैं और हमने इसका किसका विधि का, अब देखिए अब यहाँ लास्ट में भी कहता है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, कौन विधि का प्रयोग किए हैं, कौन विधि का प्रयोग किए हैं लिखिएगा। चूंकि माध्य निकालने के लिए माध्य निकालने के लिए क्या ए बाबू ध्यान दो ना, ये माध्य निकालने के लिए कौन विधि का प्रयोग किए हैं, माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष, कौन विधि प्रत्यक्ष विधि का उपयोग क्या किए हैं, लेकिन पूछ रहा क्यों किए हैं। ये लड़का कहाँ ध्यान है,
बोल दो कथी करना है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दो ना। यस सर। एग्जाम में तो ये नहीं कहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ एनसीईआरटी ना है, मैं तो दिमाग के लिए ना अथी करता है कि बच्चा से दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं। आप कौन विधि का प्रयोग किए हैं? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। क्यों पूछ रहा है? क्यों तो ये जाए में क्यों कथी क्यों का है? नहीं समझा? माद आ गया। ये कौन विधि से बना है? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष भी अभी ना बताए कि ये सिंपल सा है, डायरेक्ट मेथड है। तो एक अब प्रत्यक्ष विधि का बनाए हैं, आखिर क्यों बनाए हैं? तो बोलिएगा क्या कि क्या है? वर्ग अंतराल क्या है? तो छोटा है, तो इससे वर्ग चीज निकाले हैं तो क्या आया है? मान छोटा आया है। अरे कम डिजिट आया है। अच्छा, बराबरता भी क्या है? कम है। आप आसानी से गुना दिमाग में किए हैं कि रफ किए हैं? दिमाग में ऐड किए हैं। दिमाग में कब? जब आपका x और f बहुत छोटा छोटा है। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किए हैं क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि x एवं xn और fn का मान कम है। क्या है? कम है। xn का मान है? सब लिखना पड़ेगा। नहीं, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है। एग्जाम में सीधे कहेगा माध्य निकाले, और कहेगा लास्ट में माध्य कहेगा ना। यहाँ पे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, तो यहाँ प्रति घर लगा दिया पौधा, तो यही लेकर कहेगा। तो सिंपल सा आप ऐसे निकाल दीजिए, आइए लिख दीजिए, बात खत्म। ये सब कुछ नहीं है। ये समझा रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप सवाल में बताया था क्यों कैसे, ये सब थोड़ा बताता है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, दिमाग कहाँ तक लगा रहा है। एनसीईआरटी का ये खासियत है। अब भारत में हाँ माध्य है तो माध्य निकालो, बहुलक है बहुलक निकालो, माध्य क्या है बहुलक का निकालो। अब सोचने का समय नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं किया, हमें क्वेश्चन करेगा कि दिमाग खुलेगा। अब देखिए सिंपल सा एक बार और समझ लो एक बार। पौधों की संख्या है, ये वर्ग अंतराल है, कुछ नहीं करना है। ई घरों की संख्या दे, विद्यार्थियों की संख्या दे, और यहाँ पे भार देगा, विद्यार्थियों का भार। बहुत तरह के सवाल है, ठीक है। और क्या करना है आपको? ये जोड़ जोड़ के हाफ कीजिएगा तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, बढ़ते और घटते दोनों क्रम में रहेगा तो समझो एफ है। और ये दोनों का गुना कर करके जोड़ दीजिएगा, बराबरता का जोड़ दीजिएगा, और क्या कीजिएगा? माध्य का फॉर्मूला लिखकर भाग कर दीजिए, आपका हो जाएगा। आपका काम रहेगा घर से 2 नंबर सिंपल सा, देखो वर्ग अंतराल है, निकाल लीजिएगा, बराबरता गुना। तो आप 2 3 छोड़ दीजिएगा, ज्ञात बराबरता हम बताएंगे क्योंकि सेम टू सेम यही बनाना है। 4 5 6 और है 7, ओकरा बाद 8, ओकरा बाद 9 गो है। कम से कम आप 5 तक बना के लाइएगा, ठीक है। क्यों बना के लाइएगा? अब में तक आपको गुना तक ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अभी गुना करने का क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको बताएंगे ना, और पढ़ते हैं कल्पित माध्य और पद विचलन, वो में ज़्यादा गुना करने की जरूरत, दिमागे में सब काम होगा, ठीक है। अब तक हाथ पढ़े ना, आपको बुझाएगा कि हाँ ये में कम था, ये आगे हमको कितना गुना करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। अपने कहिए सर बहुत गुना करना पड़ रहा है, कहीं छूट गया एक, तो कहीं हासिल छूट गया, तो कहीं कुछ छूट गया। नहीं, अपने दिमाग खराब होगा, कल तक पूछिएगा तब बताएंगे आगे, तब आएंगे पद विचलन और कल्पित माध्य विचलन, ठीक है। चलिए इतना आपका HW में रहेगा, उतार लीजिए और घर से बना कर लाइए।